एसबीआई पीओ की जॉब के बारे में अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे, वो आपको दो ही चीजें बताएगा, अच्छी सैलरी मिलती है और साथ में सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि एसबीआई पीओ रियल में क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एसबीआई पीओ। सो हाय गाइस, दिस इज आशुतोष शर्मा, दैट्स वेयर आई कम इन। आई हैव क्लियर्ड एसबीआई पीओ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मैं आपके साथ रियलिटी शेयर करूंगा कि एसबीआई पीओ एक्चुअल में क्या काम करता है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल लाइक। आप एसबीआई पीओ बनने के बाद क्या क्या काम करोगे। अगर कोई ऑलरेडी एसबीआई में वर्क कर रहा है, वो ये वीडियो देख रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाओगे। शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी जॉब को ग्लोरीफाई करने का नहीं है और इसी के साथ किसी भी जॉब की नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करने का नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर्स के थ्रू कि एक्चुअल में एसबीआई पीओ क्या काम करता है। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे एसबीआई पीओ को क्लियर करना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगा बिगिनर टू बैंकर कोर्स के बारे में। इसका 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें हर साल सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करता हूं, टीच करता हूं। जो भी फैकल्टी है सब खुद एसबीआई पीओ क्लियर कर चुके हैं एंड बाकी सारे बैंक एग्जाम्स भी क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप एसबीआई पीओ को क्लियर करना चाहते हो, इसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बैच के अलावा बाहर से कोई और सोर्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो कॉल्स पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मेरे थ्रू मिलती है। तो वीडियो के पिंड कमेंट में आपको इसको ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप अगर सीरियस हो तो आप इसको ज्वाइन करके स्टार्ट भी कर सकते हो। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। फर्स्ट पोस्टिंग, जब आप एसबीआई पीओ बनते हो तो जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है वो एक ब्रांच में होगी एसबीआई की। 6 मंथ्स का टाइम रहेगा इस पोस्टिंग का। 6 मंथ्स तक आप इस ब्रांच में रहोगे। किस टाइप का एसबीआई पीओ का वर्क रहता है, ये एक पिक्चर है, इसको आप पहले ध्यान से देखो फिर मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा लोन डिपार्टमेंट। तो जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है वो लोन्स की होती है एंड जनरल पब्लिक को जो लोन्स दिए जाते हैं। मैं कोई भी यहाँ पे जार्गन्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको पड़ी हुई दिख रही होंगी, पर्सनल लोन, होम लोन। ओके, तो इस टाइप के लोन्स जो होते हैं रिटेल एडवांसेस होते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया। ठीक है, इस टाइप के लोन्स की प्रोसेसिंग आप सीखोगे। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो पोस्टिंग रहती है इसमें आपको बैंक जो है वो कैसे लोन्स देता है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड जब आप कंफर्म हो जाओगे, क्योंकि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसकी ट्रेनिंग के बाद जब आप कंफर्म हो जाओगे, जब आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, तब आपको कैसे लोन्स करने हैं वो आप पूरा यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इस समय कर रहे हो। ठीक है, तो काफी सारे कस्टमर्स बैठे हैं, आपको स्ट्रेस भी रहेगा, आपको वर्क प्रेशर भी है यहाँ पे, बट उसी के साथ आपको प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि जो एसबीआई पीओ की जॉब है ये एक मैनेजमेंट लेवल की जॉब है। आपको सिर्फ काम करना ही नहीं है, आपको दूसरों से काम करवाना भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा किस टाइप का काम आपका रहेगा फर्स्ट 6 मंथ्स में। अब आगे चलते हैं, सेकंड पोस्टिंग पे आते हैं। तो 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आप दूसरी ब्रांच में चले जाओगे, फिर से 6 मंथ्स के लिए वहां पे रहोगे। ये रहेगी आपकी एसएमई एडवांसेस की जो आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहाँ पे आपका काम रहेगा एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पब्लिक के साथ डीलिंग खत्म, अब आपको बिजनेसेस के साथ डीलिंग स्टार्ट करनी है। उनको लोन्स के बारे में कैसे देते हैं वो सीखना है। ठीक है, तो एसएमई सेल में आ गए हैं। ये एक मैडम है, नई एसबीआई पीओ आई हैं, इनकी सेकंड पोस्टिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर्स जो पूरी भीड़ थी वो जा चुकी है। ये एक एसएमई सेल है। यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, जो भी लोन्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग डील कर रहे थे छोटे लोन्स के साथ। हाउसिंग लोन को अगर एक्सेप्शन ले लें, यहाँ पर हम डील करेंगे बड़े लोन्स के साथ, बड़े अमाउंट्स के साथ, जो बिजनेसेस को दिए जाते हैं लोन्स, उनके बारे में डील करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मिलेगा, थोड़ा आपको रश कम मिलेगा, आप थोड़ा स्मूथ वे में वर्क कर सकते हो। डेली के डेली आपको कोई डेली का टारगेट नहीं होता यहाँ पर। अगर सीधी बात करें तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो मंथ्स में काउंट होता है। ओवरऑल आपका काम कैसा है, आपकी प्रोग्रेस कैसी है वो देखी जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं सीखी होंगी। काफी ज्यादा लर्निंग टाइम आपके लिए रहने वाला है, अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो बिजनेसेस को लोन्स दिए जाएंगे, यहाँ पे फाइल्स जैसे रखी है उन्हें आप प्रोसेस करोगे अपने सिस्टम पे। ओके, एंड यहाँ पर
इसके आगे आप देखोगे तो सिर्फ बिजनेसेस का जो काम है वो आपको सिर्फ प्रोसेस नहीं करना है, आप खुद जाके इंस्पेक्शन भी करोगे। जैसे ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर ब्रेड बन रही है, यहाँ पर देखिए बेकिंग एंड कूलिंग का ये एक प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एसबीआई पीओ है जो इस फैक्ट्री का जो ओनर है उसके साथ मिलके एक सर्वे कर रहा है उसकी फैक्ट्री का, उससे मिलने आया है। देखो ये लोग हैंडशेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चेक करने आया है कि एक्चुअल में ये फैक्ट्री को कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, किस लिए रिक्वायरमेंट है। तो वो सब वेरिफिकेशन का काम भी आपका होता है। इसको PSS प्री सैंक्शन सर्वे भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीओ का ये भी एक काम है आपकी सेकंड पोस्टिंग में। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपको बस बैंक प्रिपेयर कर रहा है। जब आपको एक प्रॉपर ब्रांच मिलेगी तो आपको जो भी काम मिले आप उसको करने में बेस्ट रहो, इसीलिए ये आपका काम अभी चल रहा है एज अ पीओ। ओके, तो आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा। एंड इसके साथ अलग अलग जब आप यूनिट्स की विजिट करोगे तो आपको नई नई चीज़ें अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके सीखने को मिलती हैं। ये वो चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक ऐसी चीज़ है जिससे सब लोग डरते हैं, और वो चीज़ आपकी क्रॉस सेलिंग नहीं है, आपके इंश्योरेंस के टारगेट्स नहीं है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हो बस स्टैंड पे ये खड़ा हुआ है। तो इस पीओ की डेप्यूटेशन लग गई है। डेप्यूटेशन में क्या होता है, चाहे तो आप फर्स्ट पोस्टिंग में हो या सेकंड पोस्टिंग में हो, एकदम से आपको ये बोल दिया जाएगा थोड़ा से शॉर्ट नोटिस पे कि आपको फ्यू डेज के लिए किसी दूसरी ब्रांच में जाना है बिकॉज ऑफ सम शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। ऐसा आपको करा जा सकता है, मैन पावर की शॉर्टेज हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट हो, मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो, शॉर्टेज ना हो। ओके, तो यहाँ पर ये पीओ एकदम से इसको यहाँ जाना पड़ गया, तो एकदम से सडनली इसका चेंज हो गया। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ट्रैवल करना पसंद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। काफ़ी लोगों को डर लगता है कि डेप्यूटेशन कहीं बहुत दूर ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टी भी कुछ लोगों को इसमें फेस हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। अब आते हैं थर्ड पोस्टिंग पे। तो 1 ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पोस्टिंग जो है वो 1 ईयर की रहती है, यानी कि 12 मंथ्स की आपकी पोस्टिंग रहेगी। ये जो पोस्टिंग होती है ये जनरल बैंकिंग की पोस्टिंग होती है। जैसे जब आप नॉर्मली बैंक में जाते हो तो आपको बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग लोग बैठे हुए दिखते हैं, तो वहीं पर एक ऑफिसर बैठा होता है, उसे पासिंग ऑफिसर कहते हैं। जो भी काम बाकी लोग कर रहे हैं उन्हें वो चेक करता है, उसी के बाद वो चीज़ कंफर्म होती है। अगर आपने कभी बैंक में जाके पैसे विड्रॉ करे हैं या फिर पैसे ट्रांसफर करे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। ओके, सो अब देखते हैं एक बार पिक्चर्स के थ्रू। देखो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लग गई। ओके, तो यहाँ पर ये एक पीओ बैठा हुआ है, बहुत सारी क्राउड लगी हुई है, एंड जो भी बाकी एम्प्लॉयज़ ने काम करा होगा उन्हें ये सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाके चेक करने के लिए ला रहे हैं। एंड फिर ये सिस्टम में इनके डॉक्यूमेंट से चेक करेगा, कंफर्म करेगा कि बाकी लोगों ने जो काम करा है वो सही है, एंड उसको फाइनल ओके कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये काम रहता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा क्राउड कभी कभी आपको डील करना पड़ जाए। तो यहाँ पर आपके पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं कि कैसे आप बहुत सारे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कैसे वर्क कर सकते हो। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे, कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी लेंगे, बट मेरा काम है रियल पिक्चर को पोर्ट्रे करना। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कोई कस्टमर ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा नेगेटिव या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं एंग्री नेचर का हो, एंड उसका काम ना हो, तो वहां पर आपको पीपल को डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, जैसे कस्टमर देखिए यहाँ पे, इस कस्टमर को थोड़ा सा ये शांत नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पीओ का काम है इसको शांत करना। तो ये भी एक काम है एज अ पीओ कि अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना एंड उसको रिजॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ाना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे एक इशू है, बट ये यूजुअली हो जाता है, कॉमन इशू है ये ब्रांचेस का। ओके, इसके अलावा एक और ये चीज़ है, एक और काम है पीओ का। जब आप अपनी थर्ड पोस्टिंग में जाओगे तब तक आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो जो आपके अंडर लोग वहाँ पर बैंक में काम कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कभी वो लोग कोई गलती कर दें, तो आपको एक ये भी काम है कि कोई चीज़ आपने चेक करी एंड वो आपको गलत लगी, तो यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय थोड़े शॉक में चला गया, बट आपको कामली उसको एक्सप्लेन करना है दैट वेयर ही और शी इज रॉन्ग। तो ठीक है, तो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी अगर कोई उनसे मिस्टेक भी हो गई तो वो भी कंफर्म करना, उसे ढूंढना एंड उन्हें करेक्ट करना भी एज अ पीओ एक काम है आपका। ओके, क्योंकि आपका काम है कि ब्रांच सही से रन करे, ये एक मैनेजमेंट रोल है।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली जो आप काम कर रहे थे उससे आपको पता चला कि कहाँ पे कौन मिस्टेक कर रहा है, एंड फिर उसकी मिस्टेक आप ढूंढ के उसको रेक्टिफाई भी करवा रहे हो। तो आपको सिर्फ काम करना नहीं आना चाहिए, आपको दूसरों से काम करवाना भी आना चाहिए। एंड फाइनली आ जाते हैं अपने सेल्स टारगेट्स पे। बहुत से लोगों को लगता है एसबीआई पीओ सिर्फ सेल्स जॉब है। नहीं, एसबीआई पीओ सिर्फ सेल्स जॉब नहीं है, बट हाँ, एसबीआई पीओ में सेल्स एक इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट हर एसबीआई एम्प्लॉय में सेल्स एक इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे एक एसबीआई पीओ एक केबिन में बैठा हुआ है एंड कुछ कस्टमर्स हैं, वो लोग चाय पी रहे हैं, उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। बैंक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है एंड उनके बारे में बता रहा है कि कैसे ये प्रोडक्ट्स उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हों या कोई अदर प्रोडक्ट्स हों इन्वेस्टमेंट के। ओके, सो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, कस्टमर्स आर हैप्पी एंड ही इज जस्ट ब्रिंगिंग इन द कंप्लीटिंग द टारगेट्स। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या अगर आप बैंक में वर्क कर चुके हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी नीचे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू रीड दैट। सो ये था एक वर्क ऑफ एसबीआई पीओ। अब अगर आप एसबीआई पीओ को क्लियर करना चाहते हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, इसका कमेंट पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। इसको आप ज्वाइन करोगे, रोज सुबह मैं एक मैसेज भेजता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर आपको कोई अपडेट देने के लिए रिगार्डिंग एसबीआई पीओ। तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। इसके अलावा बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मैं पर्सनली गाइड करता हूँ। बेसिक से एडवांस वीडियो क्लासेस इसमें मिलते हैं, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है वीडियो कॉल्स पे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, डाउट्स भी इसी में क्लियर होंगे। सारे टीचर्स एसबीआई पीओ क्वालिफाइड है एंड सारे बैंक एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप आईबीपीएस पीओ दो, आरआरबी पीओ दो या क्लरिकल एग्जाम्स दो, मोर देन इनफ कोर्स है ये। इसको ज्वाइन करने का लिंक भी पिंड कमेंट में गिवन है। हर साल सिर्फ 100 सीट्स होती हैं, अब लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको एसबीआई पीओ से रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सिर्फ हाई लिख के मत भेजना, पूरा डाउट टाइप करके भेजना। आई विल रीड इट, आई विल गो थ्रू इट, आई विल गिव यू द रिप्लाई। सो आई होप आज आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी रिगार्डिंग एसबीआई पीओ जॉब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं, एसबीआई पीओ के बारे में जानना चाहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में तैयारी कर रहे हो या फिर इसके बारे में और जानना चाहते हो। ऑल द बेस्ट।